न्यू संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने फिर से एक क्लास लेके आया हूँ, जो कि हम सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट ऑर्गेनल्स हमने कौन सा पढ़ा था? लाइसोसोम पढ़ा था। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ रहे हैं? अंतःपदवी जालिका। अंतःपदवी जालिका जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखें अगर तो हम देखते हैं कि इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले जो पोर्टर थे, कौन थे? पोर्टर। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो की थी वो किसने की थी? पोर्टर। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यह जो होती है, मैंने बताया था सभी कोशिकांग लगभग हमने पढ़े थे। इसमें लगभग कोशिकांग क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेबल थे, केवल दो को छोड़कर। कौन कौन थे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों कैसे हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और दो राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये दोनों झिल्ली रहित है। कैसे हैं? झिल्ली रहित। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो कैसे हैं? सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। कौन कौन से मैंने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों कैसे हैं? दोहरी झिल्ली युक्त, डबल मेम्ब्रेबल है। कैसे है? डबल मेम्ब्रेबल। और कौन सा मैंने बताया? राइबोसोम और लाइसोसोम। राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये दोनों जो है सेंट्रियोल, ये दोनों कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस है। कैसे? मेम्ब्रेन लेस है। और बाकी जितने भी हैं वो कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेबल। तो हमारा ईआर भी कैसा रहेगा? सिंगल मेम्ब्रेबल। कैसा रहेगा? सिंगल मेम्ब्रेबल, यानी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। किस प्रकार का कोशिकांग है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लिखना है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो इसका मुख्य जो काम है वो है, क्या है? कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। क्या करना है? कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य देना। तो यांत्रिक सामर्थ्य देने का ये काम होता है। कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य जो है वो ये करता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। इसकी संरचना को देखें हम तो इसमें तीन भाग होंगे। सबसे पहला भाग जो होगा वो होगा सिस्टर्न। क्या होगा? सिस्टर्न। दूसरा जो भाग होगा वो होगा ट्यूब्यूल। क्या होगा? ट्यूब्यूल। और लास्ट वाला जो होगा सिस्टर्न ने ट्यूब्यूल और वेसिकल, कोटिकल। क्या होगा? वेसिकल। ये तीन भाग होंगे। सिस्टर्न ने ट्यूब्यूल्स को नलिका बोलते हैं, नलिका है। और वेसिकल्स को कुटिकल। इस प्रकार के तीन पार्ट इसकी संरचना में होते हैं। तो याद रखना, जो हमारी अंतःपदवी जालिका है इसमें कितने पार्ट होंगे? तीन पार्ट, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें। ईआर की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर इसकी यानी कि दो भागों में बांटा जाता है। ईआर को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों। एक होता है एसईआर, एक होता है आरईआर। क्या होता है? एक होता है एसईआर और दूसरा होता है आरईआर। तो एसईआर क्या है और आरईआर क्या है? एसईआर यानी स्मूथ, क्या रहेगा? स्मूथ। और आरईआर यानी रफ, क्या रहेगा? रफ। यानी यह जो होती है वो चिकनी अंतःपदवी जालिका, इसको क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःपदवी जालिका। इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःपदवी जालिका। समझ में आया? ये दो भाग होते हैं इसके स्ट्रक्चर के कितने पार्ट हैं? दो। हम इसको अगर ईआर को बांटे तो कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। एक तो एसईआर और आरईआर। एसईआर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकनी अंतःपदवी जालिका और खुरदरी अंतःपदवी जालिका। तो अब इतना लिख दिया। इसके बाद हम इसकी संरचना बनाते हैं। ठीक है। इसकी संरचना हम देखें
एक है हमारा RER, एक है SER। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं हमारी वेसिकल्स जो थी, ठीक है, एक बार ये उतार लो, मैं संरचना बना रहा हूं। समझ में आया? ER खोज किसने की? पोर्टर। ये कैसी है? सिंगल मेमोरेबल है। ये क्या करता है? कोशिका को यांत्रिक सामान प्रदान करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं इस संरचना में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। ER की स्ट्रक्चर, ER को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक SER में, एक RER। SER को बोलते हैं स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये बोलते हैं रफ, RER, रफ अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखें। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो मैंने बताया ER कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है SER, एक होता है RER। SER को हम क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी। क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरी कौन सी होती है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना मैंने बताया कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला जो था मैंने बताया क्या था? सिस्टर्नी। क्या था? सिस्टर्नी। दूसरा जो था हमारा वो क्या था? ट्यूब्यूल्स। क्या था? ट्यूब्यूल्स। और तीसरा जो हमारा था वो क्या था? वेसिकल। इस प्रकार 3 पार्ट होते हैं। यही 3 पार्ट इसमें भी होंगे। ठीक है, पहला कौन सा रहेगा? सिस्टर्नी, दूसरा कौन सा रहेगा? ट्यूब्यूल, और तीसरा कौन सा रहेगा? वेसिकल। ठीक है, तो पहला ये कौन सा है? सिस्टर्नी। कौन सा है? सिस्टर्नी। दूसरा हमारा कौन सा है? वेसिकल, सॉरी ट्यूब्यूल्स। कौन सा है? ट्यूब्यूल्स। और तीसरा हमारा कौन सा है? वेसिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुटिकाय। क्या बोलते हैं? पुटिकाय। इसे हम क्या बोलते हैं? नलिका। क्या बोलते हैं? नलिका। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक SER और एक RER। मैंने 2 प्रकार बताए। अब हमको दिख तो दोनों सेम रही, परंतु इसमें डिफरेंट भी क्या है? तो इसमें डिफरेंट ये है, इसमें इसके ऊपर जो हमारी खुरदरी जो होगी उसके ऊपर क्या पाई जाती है? राइबोसोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राइबोसोम। और वो राइबोसोम जो पाई जाती है वो कौन सी राइबोसोम पाई जाती है? ATF। तो इस प्रकार इसके ऊपर कुछ राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। तो ये कैसी बन जाएगी? खुरदरी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? खुरदरी। और ये जो राइबोसोम है वो कौन से राइबोसोम है? ATF राइबोसोम। अब देखना जो चिकनी है, यानी चिकनी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा वो कैसे होगी? चिकनी होगी। तो स्मूथ होगी, इसके ऊपर कुछ कोई भी कण है नहीं है, तो ये कैसी है? चिकनी है। अब ये जो है हमारी वो खुरदरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी। और राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं? एग्जाम में प्रश्न आएगा, कौन से राइबोसोम पाया जाता है? ATS प्रकार का राइबोसोम जो होता है उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये हमारी RER और SER की स्ट्रक्चर है। SER यानी क्या कहलाती है? चिकनी। RER यानी खुरदरी, स्मूथ और रफ। ये याद रखना है आपको। बना लिए? फटाफट बनाइए। बना दिया? अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या है, मुख्य
इसके अंदर डिफरेंट क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे RER, एक साइड लिखेंगे SER। क्या लिखेंगे? एक साइड लिखेंगे RER और एक साइड क्या लिखेंगे? SER। क्या लिखेंगे? SER। RER यानी क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER यानी क्या आ जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER के बारे में हम देखें, रफ जो होती है उसके बारे में देखें तो सबसे पहला पॉइंट ही हम ये देखते हैं, मैंने बताया था रफ जो होती है उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। तो इसकी सतह पर ATS, कौन से? ATS राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो इसकी सतह पर ATS राइबोसोम उपस्थित होंगे तो उसकी सतह पे क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, क्योंकि ये कैसी है? चिकनी है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे? अनुपस्थित। अनुपस्थित या एब्सेंट। राइबोसोम इसकी सतह पे क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो राइबोसोम को जोड़ने का कुछ काम करेंगे। जैसे हमारी ये मैंने बताया इसकी सतह में हमारी क्या थी? क्या थी? ये सिस्टर थी। सिस्टर के ऊपर क्या थे? राइबोसोम के कण थे। अब ये राइबोसोम के कण हैं वो किससे जुड़े हुए होंगे इसकी सतह पे? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये राइबोसोम के कण जो होते हैं वो दो, एक राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का क्या नाम है? राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो इसकी सतह पर उपस्थित होते हैं ताकि ये राइबोसोम जो होता है ATS राइबोसोम है वो इसकी सतह पे क्या रहे? चिपका रहे। तो इसको चिपकाने के लिए क्या उपस्थित रहेंगे? राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन जो होते हैं वो इसकी सतह पे क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ये क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका काम क्या है? ATS राइबोसोम यहाँ पे है, यहाँ पे ATS राइबोसोम है नहीं है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पे ये क्या रहते हैं? एब्सेंट, यानी क्या रहेंगे? अनुपस्थित। क्या रहेंगे? अनुपस्थित। इसके आगे होता है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे देखते हैं RER। अब RER जो होता है, अब इसमें दोनों में संरचना क्या होती है? पहली संरचना कौन सी होती है? वेसिकल्स। क्या होती है? वेसिकल्स। दूसरी कौन? पहली कौन सी? सिस्टर थी। दूसरी कौन सी थी? वेसिकल्स। और तीसरी कौन सी होती है? वेसिकल, सिस्टर और ट्यूब्यूल्स। तीन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे RER में क्या क्या ज्यादा होता है? एग्जाम में प्रश्न आता है RER में कौन कौन सी संरचनाएं ज्यादा होती है? वेसिकल ज्यादा होती है या ट्यूब्यूल्स ज्यादा होती है या सिस्टर भी ज्यादा होती है? कौन कौन सी ज्यादा होती है? तो यहाँ पे वेसिकल्स और सिस्टर। कौन कौन सी? वेसिकल्स और सिस्टर, यानी हमारी पूरी वेसिकल्स व सिस्टर भी ज्यादा मात्रा में होती है। RER पे वेसिकल्स और सिस्टर जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा मात्रा में होती है। और वहां पे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, कौन कौन सी? ट्यूब्यूल्स एवं वेसिकल ज्यादा मात्रा में। यहाँ पे कौन सी ज्यादा रहेगी? ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। और यहाँ पे क्या ज्यादा रहेगा? वेसिकल्स और सिस्टर। अब इसको याद कैसे रखें? यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि किसमें वेसिकल्स और सिस्टर ज्यादा? RER में होती है वेसिकल्स और सिस्टर ज्यादा, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स ज्यादा, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा आपको। तो आप क्या करो? कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपने भले याद तो किया है और वहां पे जाके चार ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए हमको क्या करना? इसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रिक। वो ट्रिक हम क्या बनाते हैं? आप पुराने जमाने में देखते हो हमारे घर को पिक्चर देखनी होती है। क्या देखनी होती थी? पिक्चर। तो हम क्या करते थे? CD लाते। कैसी आती थी? CD। VCR। VCR लाते थे।
तो वीसीआर से टीवी देखते थे, इसको हम याद भी ऐसे रखेंगे वीसीआर। किससे देखेंगे? वीसीआर। तो वी से क्या आ जाएगा? वेसिकल। क्या आ जाएगा? वेसिकल। वी से क्या आ जाएगा? वेसिकल। सी से क्या आ जाएगा? सिस्टर्न। क्या आ जाएगा? सिस्टर्न। और आर से क्या आ जाएगा? रग। ठीक है, यानी कि आर्या, शॉर्ट में लिख दो आर्या। ठीक है, तो वेसिकल्स और सिस्टर्न में किसमें ज्यादा होंगी? आर्या। किसमें ज्यादा होंगी? आर्या। और पुराने जमाने में आप देखते हो जो डोगरे होते थे वो अपनी गाड़ी को चमकाए रखते, और वो कौन सी गाड़ी होती थी उनके पास? टीवीएस स्कूटर। कौन सा स्कूटर होता था? टीवीएस स्कूटर। तो टी से क्या आ जाएगा? ट्यूब्यूल्स। क्या आ जाएगा? ट्यूब्यूल्स। वी से क्या आ जाएगा? वेसिकल्स। और एस से क्या आ जाएगा? एसईआर। ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और एसईआर। तो इसमें क्या ज्यादा रहेंगे? ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स ज्यादा रहेंगे। इसमें क्या ज्यादा रहेंगे? वेसिकल्स और सिस्टम। याद हो जाएगा? याद रहेगा कि रहेगा? अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आगे, ठीक है, लास्ट जो अंतर है हमारा चौथा अंतर, इसको हम देखें तो इसकी सतह पे क्या है? एडीएस राइबोसोम। जहां पे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का कार्य क्या है मैंने बताया था। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। प्रोटीन संश्लेषण में क्या रहेगा? सहायक। क्या रहेगा? सहायक। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, और ये जो होता है हमारा वो लिपिड संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? लिपिड संश्लेषण में सहायक होता है। तो लिपिड संश्लेषण में सहायक। ये लिपिड सिंथेसिस का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये लिपिड संश्लेषण में सहायक है, ये किसमें सहायक है? प्रोटीन संश्लेषण। समझ में आया यहाँ तक? वापिस एक बार रिवाइज कर रहा है इसको। आरईआर और एसईआर में क्या डिफरेंट है? याद आपको प्रश्न। आरईआर जो होता है उसमें क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो एटीएस राइबोसोम क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। इसमें अनुपस्थित रहेंगे। क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें इसको राइबोसोम को जोड़ने के लिए प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन? राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड। ये दोनों प्रोटीन यहाँ पे क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे ये दोनों प्रोटीन क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। उसके बाद हम देखें आरईआर में वेसिकल्स और सिस्टर्नी की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसको कैसे याद करेंगे? वीसीआर। वी से क्या आ जाएगा? वेसिकल। सी से क्या आ जाएगा? सिस्टर्नी। और आर से क्या आ जाएगा? आरईआर। तो वेसिकल, सिस्टर्नी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसमें क्या ज्यादा रहेगा? रफ में वेसिकल्स और सिस्टर्नी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे देखें तो इसको कैसे याद रखेंगे? टीवीएस। कैसे याद रखेंगे? टीवीएस। तो टी से क्या रहेगा? ट्यूब्यूल्स। वी से क्या रहेगा? वेसिकल। और एस से क्या रहेगा? एसईआर। क्या रहेगा? एसईआर। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। तो ये किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। और ये किसका कार्य करता है? लिपिड संश्लेषण का कार्य जो है वो करता है। तो ये हमारा मुख्य आरईआर और एसईआर में जो अंतर था वो हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ईआर का कार्य क्या है। टोटली ईआर का कार्य लिखना, अंतःप्रदेश जाली का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, फंक्शन ऑफ ईआर। समझ में आया यहाँ तक? यानी है तो ईआर में क्या करेंगे? कार्य। तो ईआर का कार्य मैंने पहली लाइन में बताया था। ईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। क्या करना? कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। पहला ही कार्य हमारा क्या रहेगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। क्या रहेगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। और ये यांत्रिक सामर्थ्य किसको प्रदान करता है? कोशिका को। किसको करता है? कोशिका को। तो पहला कार्य हमारा जाएगा कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। क्या जाएगा? कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। दूसरा कार्य आ जाएगा हमारा, मैंने बताया जब गोल्जी बॉडी पढ़ाया तो गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करता है? ईआर। कौन करता है? ईआर। ये किसका निर्माण करता है? गोल्जी काय का निर्माण। किसका निर्माण? गोल्जी काय का निर्माण। उसके बाद मैंने लाइसोसोम पढ़ाया। लाइसोसोम में भी आपको बताया था जो हमारा
1 डिग्री लाइसोसोम होता है, प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, उसके अलावा 2 डिग्री और 3 डिग्री लाइसोसोम जो होता है उसका निर्माण कौन करता है? कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका करता है। जबकि 1 डिग्री का कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो ये इसमें किसका निर्माण होता है? द्वितीय व तृतीय लाइसोसोम का निर्माण। ये भी इसका कार्य है। मैंने बताया 1 डिग्री लाइसोसोम जो था हमारा, उसका कौन करता था? गोल्जी बॉडी। ये अपवाद, क्या है? अपवाद। क्योंकि लाइसोसोम, टोटली लाइसोसोम का निर्माण कौन कर रहा है? हमारा ईआर कर रहा है। परंतु हमारा गोल्जी बॉडी जो किसका कर रहा है? ईआर का, 1 डिग्री का कर रहा है। किसका कर रहा है? 1 डिग्री का। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया था जो सेल प्लेट होती है, कोशिका पट्टी, जब कोशिका विभाजन होता है कोशिकाओं के बीच में एक पट्टी बनती है। मैंने बताया था 2 कोशिका विभाजन, कोशिकाएं हैं, ये कोशिका है, कोशिका विभाजन, यहाँ पे प्लेट का निर्माण होता है। इस प्लेट का निर्माण भी कौन करता है? हमारा ईआर। तो कोशिका पट्टी का निर्माण करना, क्या करना? कोशिका पट्टी का निर्माण करना। क्या रहेगा? कोशिका पट्टी का निर्माण करना। उसके बाद मैंने क्या बताया था? कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है, उसके मटेरियल का निर्माण करना, उसके पदार्थों का निर्माण करना। जब सबसे पहले मैंने सेल वॉल पढ़ाया उस दिन बताया था सेल वॉल के मटेरियल का निर्माण कौन करता है? ईआर करता है। कौन करता है? ईआर। तो सेल वॉल के पदार्थों का निर्माण करना, ये इसके मुख्य जो हमारे कार्य थे वो इस प्रकार होते हैं। और ये हमारी क्लास भी यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका की क्लास जो होती है वो यहाँ पे खत्म होती है। हमने आज क्या पढ़ा? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सबसे पहली बात मैंने क्या देखी? जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम थी उसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? पोर्टर। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। फिर मैंने बताया ये जो होता है वो कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिका होता है। फिर मैंने क्या बताया इसके बारे में? ये कोशिका को क्या करता है? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ये लिखा हुआ है यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। आरईआर और एसईआर, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है आरईआर, दूसरा होता है एसईआर। आरईआर का अर्थ क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एसईआर का क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हिंदी में बोले तो रफ यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और रफ को हम क्या बोलेंगे? अपने स्मूथ को क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये मैंने मुख्य 2 चीजें बताई थी। आरईआर में क्या होता है? एसईआर में क्या होता है? आरईआर में 3 पार्ट जो होंगे, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल, उनके ऊपर क्या रहेंगे? राइबोसोम उपस्थित रहेंगे। क्या रहेंगे? राइबोसोम। और वो भी कौन से राइबोसोम रहेंगे? एटीएस राइबोसोम। वहां पे राइबोसोम अनुपस्थित होंगे। उसके बाद मैंने बताया था एटीएस राइबोसोम को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड। ये 2 प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं उसके अंदर उपस्थित होते हैं। वहां पे वो दोनों प्रोटीन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था इसमें किसकी संख्या ज्यादा होती है? आरईआर में VCR, वेसिकल, सिस्टर्नी, वो दोनों किसमें ज्यादा होंगी? रफ में। किसमें ज्यादा होंगी? रफ में। और मैंने स्मूथ में बताया था क्या ज्यादा होता है? TVS, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, वो किसमें ज्यादा होते हैं? स्मूथ में। ये दोनों मैंने बता दिए नहीं। उसके बाद मैंने बताया आरईआर का कार्य क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या कार्य था? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और एसईआर का क्या कार्य था? लिपिड सिंथेसिस करना। उसके बाद मैंने टोटली आरईआर का क्या काम है बताया? कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। दूसरा क्या बताया? कोशिका का निर्माण करना। तीसरा क्या बताया? द्वितीय और तृतीय लाइसोसोम का निर्माण। जबकि 1 डिग्री लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। इसके बाद कोशिका पट्टी का निर्माण करना। और क्या बताया? सेल वॉल के पदार्थों का निर्माण करना। इस प्रकार हमारी इस क्लास में हमने ये सब चीजें पढ़ी। आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार ऐसी क्लासों के लिए बने रहे न्यू स्टार एजुकेशन पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।